और मैं यहाँ आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं यहाँ का एक शोध छात्र भी हूँ। और मेरा जो मुख्य विषय है वो हम ज्योतिष में जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर हम लोगों का रिसर्च है। ये भी हमारे साथ में अमन पाठक जी भी रिसर्च कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ एक बहुत ही शुभ दिन है और हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें देश विदेश के पधारे बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान का आज यहाँ पे उपस्थिति है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये शंका है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ज्योतिष विभाग का, और यहाँ पे ये हमारे सब बड़े बड़े अच्छे मूर्धन्य विद्वान आए हुए हैं। और ये हमारे हैं आचार्य डॉक्टर अर्जुन शर्मा जी उज्जैन से पधारे हुए हैं। तो ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, तो हम सबसे आपको जो है मिलवाएंगे और उनसे जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश का त्यौहार को लेकर के, दीपावली को लेकर के है, वो 20 अक्टूबर हो या 21 अक्टूबर हो, यह सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, अखबार, हर जगह एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। किंतु इतने विद्वानों की राय समागम आपको कहीं आज के समय में नहीं मिलेगा, जो कि आज हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आपको प्राप्त होने जा रहा है। आज इस महासम्मेलन में हमारे साथ हैं विशेष सम्मानीय अतिथि व वक्ता आचार्य डॉक्टर अर्जुन शर्मा जी। आप उज्जैन से हैं। तो शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। और आप बताएं कि आपके उज्जैन महाकाल नगरी में किस दिन दीपावली है और क्या उसका विशेष कारण है? हमारे यहाँ उज्जैन में सभी विद्वानों ने जो मत लिया था, उस मत में सभी ने, जो कि प्रदोष काल एक दिन पहले 20 तारीख के सायंकाल को पाया गया, इसलिए सभी विद्वानों ने यही निर्णय लिया कि दीपावली 20 तारीख को करना चाहिए, ना कि 21 को। 21 के दिन शाम को सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या समाप्त हो रही है, इसके कारण हमारे यहाँ 20 का ही निर्णय लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र कुमार पांडे। जी, आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः भोपाल से आया हुआ हूँ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में ज्योतिष विभाग में कार्यरत हूँ और वहीं से आया हूँ। आचार्य, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया, अखबारों के और तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से दीपावली की एक विशेष चर्चा चल रही है। तो आपने भी कई शास्त्र वचनों को सुना होगा, पढ़ा होगा, शास्त्रों का अवलोकन किया होगा। तो उन सबको देखने के बाद आपके मन में भी एक निर्णय आया होगा। तो उस दृष्टि से आप किस तारीख को जो है आप निर्णय देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया आचार्य जी। वस्तुतः यह प्रश्न हम लोग 1 वर्ष पहले चिंतन में ला चुके हैं। हमारे विश्वविद्यालय से श्री भोजराज पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग का निर्माण होता है। तो जिस समय इस परिस्थिति को हमने देखा, तो जो 20 तारीख की अमावस्या है और 21 तारीख की अमावस्या है, तो 21 तारीख की अमावस्या सूर्यास्त, कुछ स्थानों में सूर्यास्त काल का स्पर्श कर रही है, कुछ स्थानों में उसकी भी संभावना कम हो रही है। परंतु 21 तारीख में 20 तारीख की जो अमावस्या है वह पूर्ण रूप से सूर्यास्त के पहले से प्रारंभ हो रही है अधिकतर सभी स्थानों में, और फिर पूर्ण रात्रि रह ही रही है, स्वाभाविक है। इस तरह से हम यदि कहें कि जो हमारे धर्मशास्त्र का निर्णय है कि दीपावली के लिए, सायंकाल दीपदान के लिए, या लक्ष्मींद्र कुबेर आदि की पूजा के लिए, या नक्त पूजन इत्यादि के लिए प्रदोष व्यापनी पूर्णतया होनी चाहिए, और ना हो तो कम से कम दंडयिक व्यापनी होना चाहिए, उस निर्णय के आधार पर 20 तारीख को ही अमावस्या पूरी तरह से हर कृत्य के लिए उपस्थित रहेगी। 21 तारीख को जिसकी उपस्थिति सामान्य रूप से भी नहीं है, एक दंड भी नहीं है, 24 मिनट भी नहीं है, इसलिए किसी भी स्थिति में 21 तारीख को करना शास्त्र सम्मत नहीं है। और यदि कहीं ऐसी चर्चा 21 तारीख को है तो वह व्यर्थ भ्रम सा प्रतीत होता है। 20 तारीख को भी सर्वसम्मत है और विद्वान भी उसको स्वीकार करते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य कमल शर्मा, मैं कलकत्ता से हूँ और इस अधिवेशन में आया हूँ। यहाँ पे आकर के बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानकारी मिली, वास्तु और ज्योतिष। जी आचार्य, वो तो आप यहाँ सम्मेलन में आप हम लोगों की गरिमा को बढ़ा रहे हैं आकर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, एक यहाँ पे एक और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हो, जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया, अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से, कि दीपावली को लेकर के एक बहुत विशेष चर्चा है। तो मैं यहाँ आए हुए जितने भी 250-300 विद्वान हैं लगभग, मैं उन सभी से इस विषय में थोड़ा सा
जानना चाहूँगा कि आप सबकी इस बारे में क्या राय है। आपने जो भी शास्त्रों का चिंतन मंथन किया है अभी तक, उससे निश्चित ही आपने एक निष्कर्ष निकाला होगा। उसी निष्कर्ष को मैं सुनना चाहूँगा आपसे। दीपावली का मतलब है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या अगर होती है उसी में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, दीपावली की पूजा करनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर सूर्योदय में नहीं आया अमावस्या तो उसको नहीं ध्यान देना चाहिए। सूर्यास्त के समय में अगर अमावस्या है तो उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और उसी दिन निश्चित रूप से जो है दीपावली करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली के दिन सबसे ज़्यादा अंधकार होता है कार्तिक की अमावस्या के दिन, और उस दिन लक्ष्मी जी भी भ्रमण करती हैं कि कौन कौन मेरे लिए जग रहा है। जिसके यहाँ दीप प्रज्वलित होगा पूरी रात्रि, उसके यहाँ लक्ष्मी जी का मतलब ये समझिए कि आवाहन जैसे हम करते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाए, वह स्वतः आ जाती है। तो 20 तारीख को अमावस्या प्रदोष काल में है, और यहाँ पे भी विद्वानों ने सबों ने कहा है, वाराणसी के विद्वानों ने कहा है, काशी विश्वनाथ और आपके उज्जैन से भी कहा गया है कि आपके यहाँ पे जो है अमावस्या के दिन यानी 20 तारीख को ही आप दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार जो है आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे सामने 20 अक्टूबर 2025 को ही दीपावली मनानी चाहिए, ऐसे अभी तक सभी विद्वानों की राय मिले हैं। किंतु अभी हम और भी विद्वानों की राय लेंगे, आइए मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर कल्पना सर फ्रॉम मुंबई से हूँ। तो कल्पना जी, आपके मुंबई में जैसे कि आपको पता है कि आजकल सब जगह दीपावली की चर्चा चल रही, किस दिन होना चाहिए किस दिन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो इतने शास्त्रों का अवलोकन किया और तमाम समाचार पत्रों और तमाम विद्वानों के वीडियो आदि आपने सुने होंगे, कई प्रमाणों का अध्ययन किया होगा आपने, तो इस हिसाब से आपका क्या निर्णय है, आप किस दिन दीपावली मनाना चाहते हैं? क्योंकि 20 के दिन ही अमावस पूरी तरह से है और अमावस्या को ही दीपावली मनाते हैं, तो हमारे हिसाब से तो दीपावली 20 तारीख को ही मनानी चाहिए। जी, आपका कहना है कि पहले दिन यानी 20 अक्टूबर को प्रदोष में पूरी अमावस्या व्याप्त होने से ही उसमें हमारे सारे कार्य सुसंपन्न हो सकते हैं। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार जी। आप कहाँ से हैं आचार्य जी? मैं इस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में ज्योतिष विभाग में अध्यापक हूँ। जी आचार्य जी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि पूरे संप्रति भारत में एक दीपावली की एक अहम चर्चा चल रही है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? आप कृपया इसके बारे में बताएं। हाँ, दीपावली को लेकर के 20 तारीख और 21 तारीख में मतांतर चल रहा है। वस्तुतः वो मतांतर योग्य मतांतर ही नहीं है, क्योंकि 20 तारीख को हमें जो दीपावली के लिए अमावस्या तिथि मिल रही है वो प्रदोष व्यापिनी भी है और संपूर्ण रात्रि व्यापिनी भी है, और 21 तारीख को जो हमें मिल रही है वो प्रदोष मात्र का स्पर्श ही कर पा रही है और कई जगह पर वो भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण रीति से यदि हम देखेंगे तो अल्प व्यापिनी से अच्छा है कि संपूर्ण व्यापिनी लेना। तो इसलिए 20 तारीख को संपूर्ण प्रदोष व्यापिनी जो तिथि है अमावस्या, तो 20 तारीख को हमें दीपावली का पर्व मनाना चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आशुतोष तिवारी। जी, आप कहाँ से हैं? हम अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में सहायक आचार्य ज्योतिष में कार्यरत हैं। धन्यवाद आचार्य जी। जैसा कि आचार्य जी आप जानते होंगे, इस समय पूरे देश में दीपावली का एक माहौल है एकदम। तो आपने भी कई विद्वानों को सुना होगा, कई सोशल मीडिया अखबारों को पढ़ा होगा, जी, जी। और ग्रंथों का काफ़ी अध्ययन आपने किया होगा, जी, जी। और सब कुछ अवलोकन करने के बाद आपने एक निष्कर्ष निकाला होगा कि किस दिन दीपावली होनी चाहिए। जी जी, जैसा कि समाज में देखने को मिल रहा है, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। कुछ पंचांगकार 20 तारीख को, कुछ 21 तारीख को लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों को देखते हैं, धर्मशास्त्र को देखते हैं, मत देखते हैं, तो वहाँ अमावस्या के अनुसार से चतुर्दशी और अमावस्या का जो संगम है उसके अनुसार से 20 तारीख को ही अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है, जो संपूर्ण रात्रि व्याप्त है। 21 तारीख को तो थोड़े ही समय पर है, तो जो संपूर्ण रात्रि प्राप्त हो रही है, और सारे मत को अवलोकन करते हैं, और जैसे कि हमारे गुरुजनों का भी और आचार्यों का भी मत आ रहा है, उन सबको भी देखने से यही निर्णय होता है कि 20 तारीख को दिवाली मनानी चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।